नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। पिकअप वैन चालक हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज। कुख्यात अपराधी लाली यादव की गोली मारकर हत्या, बाजार में दहशत और अफरा तफरी। पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद यादव की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि, जनता के मसीहा बताए गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बैंक खाता खोलने में लापरवाही, महिलाओं में आक्रोश। आज़ादी कप कराटे चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, 3 गोल्ड समेत 8 मेडल जीते। गोपालगंज में डीएम के निर्देश पर बाल श्रमिक विमुक्त मिठाई दुकान पर बड़ी कार्रवाई। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हमारे संवाददाता त्रिलोकी नाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया थाने के हतौजी गांव के समीप सड़क किनारे सोमवार सुबह बरामद पिकअप वैन चालक का शव मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक की पहचान कमलाकांत कररिया गांव निवासी नीतीश कुमार यादव के रूप में हुई। प्राथमिकी मृतक की भाभी रामावती देवी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें श्रीपुर थाना क्षेत्र के साहूचक गाँव निवासी कृष्णा यादव को नामजद आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि रविवार दोपहर कृष्णा यादव ने मोबाइल कर नीतीश को बुलाया और बाइक से अपने साथ ले गया। दिन भर इधर उधर घुमाने के बाद रात में उनकी हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी कृष्णा यादव को सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मृतक की भाभी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की सच्चाई स्पष्ट होगी। उधर एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि हत्या या दुर्घटना दोनों बिंदुओं पर जांच जारी है। सड़क किनारे मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी अनुसंधान में शामिल किया जा रहा है। चैनपुर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर सोमवार की शाम अपराधियों ने कुख्यात अपराधी दिनेश कुमार यादव उर्फ लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लाली यादव पर सीवान और सारण जिले में हत्या, अपहरण और लूट के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज रहे हैं। 1 दशक तक अपराध की दुनिया में सक्रिय रहने के बाद उसने बीते 15 वर्षों से सामाजिक गतिविधियों और जमीन के कारोबार में सक्रियता बढ़ा ली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बदमाश लाली को अपनी बाइक पर बैठाकर पचमंदिरा मोड़ लाया, जहां पहले से साथी अपराधी मौजूद था। यहीं उसके सिर में गोली मारी गई। घटना होते ही पूरे चैनपुर बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानें बंद हो गईं और सड़कें सुनसान हो गईं। हत्या की सूचना पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चैनपुर बाजार में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि लाली का अपराध से जुड़ा अतीत बेहद कुख्यात रहा है। वर्ष 2000 से लगभग 1 दशक तक वह हत्या, लूट और डकैती के कई मामलों में नामजद रहा। केदार गुप्ता और उनके बेटे विजय गुप्ता की हत्या जैसे चर्चित मामलों में भी उसका नाम सामने आया। हाल ही में सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में पूर्व मुखिया पति हरेंद्र यादव की हत्या में भी उसका नाम आया था। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होने के चलते उसकी भाभी जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई थी। वहीं जमीन कारोबार में भी उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष विजय रंजन सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बैकुंठपुर के बांस घाट मंसूरिया में सोमवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद यादव की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके जीवन और संघर्षों को याद किया। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने कहा कि देवदत्त बाबू हमेशा गरीबों, दलितों और शोषितों की लड़ाई लड़ते रहे। वे जनता के मसीहा थे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य पूर्वक जनता की सेवा करते रहे।
उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। राजद जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद जयप्रकाश आंदोलन में सक्रिय रहे थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह साफ सुथरा था। वहीं स्थानीय विधायक एवं उनके पुत्र प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने कहा कि वे अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर की जनता के विकास के लिए वे हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पुण्यतिथि समारोह से पहले राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली ब्लॉक रोड स्थित देवदत्त प्रसाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राजद के जिला उपाध्यक्ष पिंटू पांडे, आनंद शंकर प्रसाद, राजद नेता मोहन गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष जोहैब अली, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र राय सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 10,000 की राशि के लिए महिलाएं खाता खुलवाने में परेशान हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रेवतीत शाखा में खाता खोलने से इनकार किया जा रहा है। रेवतीत की रुखसार प्रवीण, रबिया खातून और नूरजहां खातून सहित कई महिलाओं ने बताया कि वे रोज बैंक जाती हैं, लेकिन शाखा प्रबंधक यह कहकर लौटा देते हैं कि सिस्टम ऊपर से बंद है, खाता नहीं खुलेगा। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि जहां अन्य बैंक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए खाता खोल रहे हैं, वहीं रेवतीत शाखा की उदासीनता से वे लाभ से वंचित हो रही हैं। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यदि ऐसी शिकायतें सही पाई गईं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकारी योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरह की परवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीघा नरसिंहगंज सेंट डोमिनियन हाई स्कूल में 7 सितंबर 2025 को आयोजित आजादी कप कराटे चैंपियनशिप में गोपालगंज सिवान के मास्टर सोनू मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने कुल 3 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। आजादी कप कराटे चैंपियनशिप में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जय कुमार, फरहान अख्तर और माहिरा जफर ने स्वर्ण पदक जीता। नित्य कुशवाहा ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं आभा कुमारी, नव्या पंडित, आनंद कुमार और अजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीतकर सबका दिल जीत लिया। राज्य कराटे संघ के महासचिव पंकज कमली एवं सूरज सर ने बच्चों को मेडल, प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मेडल पाकर बच्चे उत्साहित और खुश नजर आए। कोच मास्टर सोनू ने कहा कि उनकी अकादमी के खिलाड़ी लगातार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जिले के बच्चों और अभिभावकों से अकादमी से जुड़कर खेल के माध्यम से करियर और नाम रोशन करने की अपील की। गोपालगंज डीएम के निर्देश पर श्रम विभाग ने स्टेशन रोड स्थित दीपक स्वीट्स एंड बेक पर छापेमारी कर 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को संबंधित नियोजकों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और अन्य अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। श्रीपुर पुलिस ने सोमवार रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाछपुर गांव में छापेमारी कर शराब कांड के फरार आरोपी मोहम्मद रफी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बरौली थानाध्यक्ष अनीमा राणा ने प्रेमनगर आश्रम के पास वाहन जांच के दौरान एक युवक को चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तकिया में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त और खाना खजाना रेस्टोरेंट के मालिक फहीम अली उर्फ सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में सद्दाम को दबोच कर थाने लाया गया। रात्रि भ्रमण के दौरान एसपी अवधेश दीक्षित ने कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित बलथरी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों व जवानों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। एसपी ने यातायात नियंत्रण, वाहन चेकिंग और अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गोपालपुर थाना पुलिस ने हत्याकांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर रंजीत यादव को दबोचने में सफलता पाई। एसपी अवधेश दीक्षित ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता और न्याय के मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा कर सुरक्षित और समावेशी समाज का निर्माण करना है। इसी कड़ी में मंगलवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय आदमपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के निर्देशानुसार और जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन योजना के तहत चल रहे 2 से 12 सितंबर तक चलने वाले 10 दिवसीय अभियान का हिस्सा है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को बाल विवाह निषेध कानून, पॉक्सो एक्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण कानून, भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम, महिला हेल्पलाइन 181, शक्ति सदन, सखी निवास, सामाजिक पुनर्वास कोष और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जैसी विभिन्न कानूनों व योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला परियोजना प्रबंधक कुणाल कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति निवास और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाएं महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार दिलाने में मददगार साबित हो रही हैं। उन्होंने छात्रों को लैंगिक भेदभाव, लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न और बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूक करते हुए शिक्षा के महत्व पर बल दिया और उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित किया। इस मौके पर जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के डीपीएम सुबोध कांत सिंह, केंद्र प्रशासक नाजिया मुमताज, लैंगिक विशेषज्ञ मुन्ना कुमार शर्मा, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ ओम प्रकाश ठाकुर, अतुल कुमार, केस वर्कर अनिल ठाकुर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों और आमजन को लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना है ताकि महिलाएं सम्मान और अधिकार के साथ समाज में आगे बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी न्यायपूर्ण वातावरण में अपना भविष्य बना सके। शहर के भगत सिंह चौक पर सोमवार देर रात बड़ी वारदात हुई। नगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पूर्व पार्षद व गिरीटोला निवासी अनिल गिरी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उनकी सोने की चेन लूट ली और विरोध करने पर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल अनिल गिरी को परिजन व पुलिस की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और वहां से गुजरने वाले मोबाइल धारकों की मूवमेंट की भी जांच की जा रही है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार अनिल गिरी रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर पैदल घर लौट रहे थे। इसी बीच भगत सिंह चौक के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोका, उनकी चैन छीनने का प्रयास किया और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। छवि पंचायत भवन में आयोजित राजस्व शिविर में बड़ी संख्या में जमाबंदी धारक पहुंचे। शिविर में जमीन मालिकों और मृत जमाबंदी धारकों के उत्तराधिकारियों और जमाबंदी सुधार और जमाबंदी अलग कराने हेतु आवेदन दिया गया। राजस्व कर्मियों ने लोगों को आवश्यक दस्तावेजों जैसे वंशावली, खतियान, बंटवारा शेड्यूल और मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी दी। हालांकि अधिकांश लोगों को खतियान की नकल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। कारण यह है कि जमाबंदी रिकॉर्ड पंजी से फट चुके हैं, जिससे खतियान की नकल उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन खतियान नकल भी तभी निकल पा रही है जब हल्का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या उपलब्ध हो, जिसकी जानकारी अधिकांश धारकों को नहीं है। इसके अलावा कई जमाबंदियों में ऑनलाइन पंजीकरण अधूरा है। कई जगह केवल जमाबंदी नंबर और रकबा दर्ज है, जबकि खाता खेसरा अंकित ही नहीं किया गया है। इससे राजस्व अभियान का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जिला
जिला स्तर पर रिकॉर्ड क्षतिग्रस्त है तो अंचल कार्यालय से खतियान की नकल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण को पूर्ण रूप से सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज कराया जाना चाहिए। लोगों ने मांग की है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर सरकार ये सुनिश्चित करे कि जमाबंदी सुधार और जमाबंदी अलग कराने की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो ताकि राजस्व अभियान का वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक पहुंच सके। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पिकअप वैन चालक हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज। कुख्यात अपराधी लाली यादव की गोली मारकर हत्या, बाजार में दहशत और अफरा तफरी। पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद यादव की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि, जनता के मसीहा बताए गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बैंक खाता खोलने में लापरवाही, महिलाओं में आक्रोश। आजादी कप कराटे चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, 3 गोल्ड समेत 8 मेडल जीते। गोपालगंज में डीएम के निर्देश पर बाल श्रमिक विमुक्त मिठाई दुकान पर बड़ी कार्रवाई। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता